गुड इवनिंग गाइज। मैं ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ जो भारत के परिचय से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें गाइज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कुछ होता है उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बताया था आपको कि हिमालय पढ़ाऊँगा, बट उसके पहले कुछ मुझे लगा बता देना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी में। तो आपको जानना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा हुआ है एक बार। गाइज आपको मैं सबसे पहले बता दूं परिचय के तौर पर कि भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 82 वर्ग किलोमीटर। यदि भाई बोला जाए आपको डिजिट याद रखने के लिए 32 87 263 वर्ग किलोमीटर जो है वो उतना क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रफल बोला जाए तो इतना किलोमीटर के तौर पर है 32 87 263। याद रखिए, करोड़ और लाख में मत जाइएगा कि 32 करोड़ 87 लाख, ऐसे ऐसे मत जाइए, सीधा इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं गाइज कि भारत की यदि बात किया जाए तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, मतलब उत्तर से दक्षिण के लेकर के लंबाई है, वो आपका 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी है गाइज, यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ियाँ मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 की आपका किलोमीटर डिस्टेंस है। तो वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है गाइज। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा है और पश्चिम से पूर्व की ओर कम है, कंपेयर में। भारत की समय रेखा की बात किया जाएगा, एक आता है क्वेश्चन कि भारत की समय रेखा कहाँ से गुजरता है। तो समय रेखा भारत के जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है गाइज। मिर्जापुर से बहुत सारे रिसोर्सेज में लिखा हुआ रहेगा इलाहाबाद का नैनी। तो दो जगह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत के समय जो है समय का मानक रेखा कहाँ से गुजरते हैं, तो मिर्जापुर या इलाहाबाद का नैनी। यदि इलाहाबाद का नैनी ऑप्शन रहे आपको उसको टिक मारना है, मैक्सिमम रिसोर्सेस ने उसको माना है, बट मैक्सिमम कुछ रिसोर्सेस जो है मिर्जापुर को माना है। तो समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। कुछ स्रोतों में तथाकथित स्रोतों में नैनी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा गाइज, ये आपके लिए जानना आवश्यक था। भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए था जैसा कि माना जाता है, लेकिन एक ही टाइम जोन से भारत जो है अपना काम चला रहा है गाइज। अभी तक 2 टाइम जोन की आवश्यकता थी। जैसे आप देखोगे तो 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार को लेकर चलने पर जो है से 2 टाइम जोन की आवश्यकता पड़ता। भारत है 30 डिग्री की जगह 82, भारत 32 की जगह 82.30 डिग्री लेकर के चलता है और इससे एक ही समय रेखा से काम करता है भारत में, और उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है गाइस। उसी प्रकार से देखेंगे कि वर्ल्ड में कितने ऐसे कंट्री हैं जहां समय रेखा एक ही है या अलग अलग है। गाइज भारत में समय रेखा तो एक ही है, मानक समय रेखा, आप मिर्जापुर मानिए या इलाहाबाद का नैनी मानिए। यूएसए में 7 समय रेखा है, समय रेखा 7 गो समय कटिबंध हैं, इसको समय कटिबंध कहा जाता है गाइज। समय कटिबंध 7 समय कटिबंध है यूएसए में। तो वहीं रूस में 11 समय कटिबंध है। हमारे देश में एक ही समय कटिबंध से चलता है, इसलिए अब देखेंगे उत्तर पूर्व में जल्दी से दिन होगा और जल्दी से रात होगा, डिफरेंसेस हो जाते हैं गाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकर के हमारे देश में ये जो बताया गया। अब देखेंगे कि अभी हमारा जो समुद्री तटबंध है वो कितना है, तट रेखा कितना है, हमारे तटबंध कितना किलोमीटर में। समुद्री तटबंध आप देखेंगे गाइज तो जो है से गुजरात से लेकर के यहाँ आप पश्चिम बंगाल तक आएंगे, आपको सभी आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ये तटबंध जो है 7517 किलोमीटर में फैला हुआ है गाइज। हमारा जो है समुद्र का तट रेखा इतना किलोमीटर में फैलता है और ऐसा चल रहा है। स्थलीय सीमा कितना है गाइज, स्थलीय सीमा दैट मीन्स आपको इधर के जो स्टेट कौन कौन से जो देश हैं उन देशों में हमारा स्थलीय सीमा कहाँ कितना फैला हुआ। तो 5106.7 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सारा एकदम एग्जैक्ट डेटा है, ये सारा डेटा आपको कहीं भी वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज से वेरीफाई करके इसको बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, कुछ स्रोतों में 15,200 किलोमीटर दिया हुआ है गाइज। तो डेटा आप ध्यान में रखिएगा
15,106 किलोमीटर जो 0.7 जो है समय रेखा है। जैसे इधर पाकिस्तान हो गए गाइज, इधर चाइना हो गए गाइज, इधर आप देखेंगे तो नेपाल हो गए, भूटान हो गए, म्यांमार हो गए, और इवन ये बांग्लादेश गाइज, बांग्लादेश, इस सबको मिला करके इतना किलोमीटर हमारा समय रेखा है। तो गाइज इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में काम करेगा, और यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछते ही हैं। ठीक है गाइज, आगे मैं आपको बताता हूँ कि भारत के लिए क्या है। भारत के समय जो है मानक समय रेखा 5 गो राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज, यूपीपीएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीएससी में। 5 गो राज्यों से गुजरता है। कैसे गुजरता है गाइज, आपको मैं टिक कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश होकर यहाँ देखिए मध्य प्रदेश से गुजरा गाइज, यहाँ देखिएगा छत्तीसगढ़ से गुजरा गाइज, यहाँ देखिएगा उड़ीसा से गुजरा गाइज, और यहाँ आंध्र प्रदेश से गुजरा गाइज। 5 गो स्टेट से गुजरा हुआ है गाइज। तो देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा, और यहाँ आंध्र प्रदेश। 5 गो राज्यों से मानक समय रेखा हमारे देश में गुजरती है, जो 82.30 के से देशांतरीय, दक्षिणी देशांतरीय इसको कहा जाता है, देशांतरीय रेखा से जाती है। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं होंगे गाई, तो आपको पता होगा पश्चिमी देशांतरीय, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इस देशांतरीय को गाइज पूर्वी देशांतरीय रेखा कहा जाता है। इसे पूर्वी देशांतरीय रेखा, इधर वाला गाइज को पश्चिमी देशांतरीय, मिडिल देशांतरीय। तो 5 गो रेखा से गुजरता है गाइज। कर्क रेखा हमारे देश में गुजरती है और 8 गो स्टेट से होकर गुजरती है। अब 8 गो स्टेट से कैसे गुजरती है गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, ऐड करा दूँ। देखिए इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है गाइज, तो अब देखेंगे कि कर्क रेखा गुजर रही है। तो सबसे पहले देखिए गुजरात से गुजरती है, एक स्टेट हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, लिख सकते हैं। 2 आपको राजस्थान से गुजरता है गाइज। 3 आपको एमपी से गुजरता है गाइज। 4 जो है छत्तीसगढ़ से गुजरता है गाइज। हमारा झारखंड भी पीछे इसमें नहीं है गाइज, झारखंड भी नंबर 1 पे मान सकते हैं आप। झारखंड से गुजरता है गाइज, 5 हो गया। पश्चिम बंगाल से गुजरता है गाइज, 6 हो गया। त्रिपुरा से गुजरता है गाइज, 7 हो गया। और गाइज ये जो है मिजोरम से गुजरता है, ये 8 हो गया। 8 गो राज्यों से समय जो है कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला आपको बांग्लादेश है गाइज। बांग्लादेश के देखिए बीचे बीच कट रहा है, एक कर्क रेखा है गाइज। ग्रीनविच समय जो वर्ल्ड के समय रेखा है गाइज, जो ग्रीनविच समय रेखा मानक तैयार किए गए हैं, उससे 5 घंटा 30 मिनट हमारा देश का समय आगे होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर कहीं 7 सुबह बज रहा होगा, तो हमारे देश में 12:30 बज रहा होगा। 7 5 12, हमारे देश में 10 बज रहा, कहीं कहीं यदि 10 बज रहा होगा, तो वहाँ से आप 5 घंटा 30 मिनट जोड़ लीजिएगा, उतना हमारा समय रेखा आगे है। अब यहाँ तो ये हुआ गाइज, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है गाइज कि ऐसे हमारा जो आ रहा है, ये आ रहा है मानक समय रेखा, जो कि नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जो जा रहा है गाइज, वो हमारा जा रहा है कर्क रेखा। ये दोनों कहीं न कहीं कटेगा तो जरूर। तो ये दोनों कहीं न कहीं एक स्टेट में कटता है, वो कटता है गाइज छत्तीसगढ़ में। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती है। ये गाइज कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ जाके कटती है, तो छत्तीसगढ़ में कटती है गाइज। इसी प्रकार से और भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्टेट जो है हमारे देश में राजस्थान है गाइज। क्षेत्रफल से की दृष्टिकोण से सबसे छोटा स्टेट जो है गाइज, वो हमारे देश में गोवा है गाइज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है गाइज, वो है अंडमान निकोबार है गाइज। और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है गाइज अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप गाइज हमारे देश में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से गाइज सबसे भारत का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से जो आप सोचेंगे गाइज कि भारत का जो है से सबसे छोटा कौन है स्टेट, तो है सिक्किम गाइज। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट गाइज उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा स्टेट सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन गाइज, तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। उसी प्रकार से आप देखना होगा गाइज कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश गाइज दिल्ली है। दिल्ली आपको देखेंगे तो जनसंख्या पूरा भरा हुआ है, लगभग 3.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया गाइज। तो सबसे छोटा कौन है, तो लक्षद्वीप है गाइज। तो सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपको जानने की जो है स्थिति है गाइज।
उसी प्रकार से आप देखेंगे दमन और दीव जो है खंभात की खाड़ी में अवेलेबल है, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी गाइज। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, खंभात की खाड़ी है, ठीक है। ये स्थिति हमारे देश में मिलती है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है गाइज, इस 7 गो जो स्टेट है, अगला मैं परिचय बता दूं, 7 गो स्टेट सिक्किम को छोड़ करके, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय। इस 7 स्टेट को 7 सिस्टर कहा जाता है गाइज, 7 बहिन, ठीक है गाइज। ये वाला आप देखेंगे गाइज, तो यहाँ पर देखेंगे चिकन नेक दिखता है, यहाँ देखिए ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है गाइज। आप फिगर देखेंगे तो ऐसे यहाँ एकदम पतला सा पट्टी है, ठीक है गाइज, इसको बोला जाता है चिकन नेक। चिकन नेक हम लोग को इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है गाइज, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाइज सोनभद्र। वो सोनभद्र एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा जिला है, जो सोनभद्र जिला, जो सोनभद्र जिला 4 गो राज्यों से मिलता है गाइज। देखिएगा इधर छत्तीसगढ़, सोनभद्र जिला है 4 गो राज्य, इधर देखिएगा छत्तीसगढ़ गाइज मिलता है, उधर देखिएगा मध्य प्रदेश मिलता है गाइज, मध्य प्रदेश, ऊपर देखिएगा तो इधर बिहार मिलता है गाइज, और इधर देखिएगा तो झारखंड मिलता है। तो ये ऐसा है ना, देखिए यहाँ से बिहार मिल रहा है, यहाँ से झारखंड मिल रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश। एकमात्र ऐसा जिला ऐसा है जो 4 गो राज्यों से मिलती है, और वो है यूपी का सोनभद्र। सोनभद्र गाइज, मैं आपको जो बता रहा हूँ परिचय गाइज, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको उलट के देखेंगे कोई भी एग्जाम तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए, और अगर पॉसिबल है तो आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइज, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।